हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो हम लोग बात करते हैं लोको पायलट कैसे बने। इस टॉपिक में मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका, लेकिन यह वीडियो अपडेटेड वीडियो है। इसमें जो स्टूडेंट को पिछले वाले वीडियो में समझ में नहीं आई होगी, इसमें बहुत अच्छी से समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले कि लोको पायलट कैसे बने, इसमें आपको हम क्या सब चीज़ बताएंगे। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे उसका इंट्रोडक्शन, मतलब लोको पायलट क्या होते हैं, उसका काम क्या है, उसका सैलरी वगैरह कितना मिलता है, वो सब के बारे में। उस पर हम लोग बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में, जिसमें कि होगी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपका एज लिमिटेशन। इसके बाद होगी आपकी एज लिमिटेशन के बाद आपकी जैसे मेडिकल क्राइटेरिया आपको क्या होना चाहिए। इसके बाद की वैकेंसी कब निकलती है, ये सब चीज़ के। उसका फिर देखिए इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं, वैकेंसी कब निकलेगी, फॉर्म कब निकलेगा, कैसे फॉर्म भरना है, कौन से बोर्ड में फॉर्म भरना है, उसके बारे में, कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे फॉर्म भर सकता है। उसके बाद है DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर में जब आप लोको पायलट एग्ज़ाम में को पास कर जाते हैं, उसके बाद जब आप जाते हैं मतलब कि जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। यानी कि जो आप फॉर्म भरते हैं वही सब डॉक्यूमेंट वहाँ वेरीफाई होता है। वहाँ पे क्या सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी इस सेक्शन के अंदर में। अगला है जो कि मेडिकल। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि हमारे पास टैटू है, हम मतलब कि हमारे पास मतलब कि हाथ वगैरह में कुछ दिक्कत है, क्या सब चीज़ें चेक होती है, कितना टाइम लगता है, कितना कितना क्या कुछ होता है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे उस सेक्शन में। उसका फिर क्या है ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग, यानी कि आपका ज्वाइनिंग किस पोस्ट पे होती है और आप आगे क्या सब आप ट्रेन किस तरह से चलाएंगे, ये सब चीज़ के बारे में आपको बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको क्या करना है, आपको इसी ट्रेन के इंजन को आपको बैठ करके चलाना है। आपको फाइनली बहुत सारे लोगों को यही मतलब कि ड्रीम जॉब है एक तरह से लोको पायलट। और मैं भी 2 बार बन चुका हूँ लोको पायलट, 2014 में और 2018 में। मुझे बस पढ़ाई करना मतलब पढ़ाने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया हूँ। लेकिन मैं काफ़ी दिन से मैं स्टूडेंट लोगों को पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ से हज़ारों बच्चे लोको पायलट एग्ज़ाम को पास करके और नौकरी को ज्वाइन भी कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में वो सभी स्टूडेंट का आपको हम इंटरव्यू दिखाएंगे। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो है आपका लोको पायलट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर में आइए हम लोग जानते हैं इसमें कि उसकी ड्यूटी किस तरह से होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, उसकी सैलरी कितनी मिलती है। और इसमें मैंने 2 फोटो यहाँ पे मैंने लिया है। एक फ़ोटो देखिए, ये इस लड़के का है और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो इससे साबित ये होता है कि इसमें लड़के तो जाते ही हैं, बहुत सारे लड़कियों के लिए है कि लड़कियाँ सोचती हैं कि हम जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। भारत में इक्वालिटी है और कोई भी लड़का या लड़की इस जॉब को ज्वाइन कर सकता है, आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। सबसे पहले देखिए इस इंट्रोडक्शन के अंदर में आपको ड्यूटी, आपका जो लोको पायलट का जो ड्यूटी है वो क्या करना पड़ता है, आपको जो ट्रेन चलाना पड़ता है। और ट्रेन चलाने के लिए बस 6 महीने का आपको ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद देखिए आपको ड्यूटी किस तरह से होती है। आपकी जो ड्यूटी होगी वो ड्यूटी होगी मतलब कि 8 घंटा ड्यूटी, फिर 8 घंटा रेस्ट, फिर उसका फिर 8 घंटा ड्यूटी, उसके बाद 16 घंटा रेस्ट। तो इस तरह से वो ड्यूटी का साइकिल चलता है। यानी कि 8 घंटा ड्यूटी आपका हो गया, 8 घंटा रेस्ट हो गया। उसका फिर से हो गया आपका 8 घंटा ड्यूटी, 16 घंटा रेस्ट, फिर से 8 घंटा ड्यूटी, 16 घंटा मतलब 8 घंटा रेस्ट। इस तरह से 8 8 8 8 फिर 16 फिर 8 8 8 16। लोको पायलट क्या करते हैं, जैसे उसको 16 घंटा का रेस्ट मिलता है वो एक दिन का छुट्टी लगा देते हैं। यानी क्या हो गया, 40 घंटा का मतलब छुट्टी हो गया, यानी 2 दिन। यही लोको पायलट को तो दवा के पैसे भी कमाते हैं और उसके बाद फिर छुट्टी भी अच्छी खासी कमाते हैं। मतलब 3 दिन के बाद आप 2 दिन का रेस्ट, 3 दिन वर्क करिए 2 दिन रेस्ट, 3 दिन वर्क करिए 2 दिन रेस्ट। काफ़ी मज़ेदार जॉब है ये और काफ़ी चैलेंजिंग भी है। उसका वर्किंग क्या करनी होती है, आपको बस ट्रेन को अच्छे से ऑपरेट करना होता है, सिग्नल को ध्यान में रख के आगे ट्रेन को चलाना पड़ता है। उसका फिर देखिए रेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा रेस्ट, फिर 8 घंटा ड्यूटी, फिर 16 घंटा रेस्ट। इस तरह से लीव मतलब छुट्टी। उसका फिर सैलरी, छुट्टी तो जितनी मिलती है साल में बस 2 से 3 महीने आप मतलब छुट्टी ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपको 16 घंटा रेस्ट मिला, आप 1 दिन का छुट्टी लगा दें, यानी 3 दिन वर्क करिए और उसका फिर 2 दिन आराम से बैठिए। फिर आपकी नंबर आएगी तो हो सकता है 3 दिन बाद भी आपका नंबर आ जाए। तो ये चीज़ें चलती है। उसका फिर देखिए जब आप ड्यूटी करते हैं, इसकी सैलरी में देखिए हम लोग बात करते हैं, ये ग्रुप सी के अंदर में आती है। ग्रुप सी के अंदर में आती है। ग्रुप सी के अंदर में टेक्नीशियन भी आती है, जिसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार से लेकर 35 हज़ार के मतलब 25 और 30-35 के बीच में बंद के रह जाती है। लेकिन अगर एक लोको पायलट चाहे तो स्टार्टिंग पीरियड में वो 50 से 60 हज़ार, 65 हज़ार, 70 हज़ार तक कमा सकता है, पैसा प्रति महीना कमा सकता है। क्योंकि इसको मिलती है क्या,
इसको रनिंग अलाउंस मिलती है, यानी कि 600 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा तो उसको 1000 रुपये एक्स्ट्रा बनेगा, यानी कि एक ट्रिप का। तो इस तरह से उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, यानी कि ग्रुप सी में रहने के बावजूद भी, टेक्नीशियन के मतलब सिमिलर रहने के बाद भी उसको जो सैलरी मिलती है टेक्नीशियन से लगभग में 1.5 से 2 गुना तक वो सैलरी उठा सकता है। बस वो डिपेंड करता है उसके वर्किंग आवर पे। चलिए, इसमें हो गया बहुत सारी बातें, आगे बढ़ते हम लोग। और इसमें बहुत सारा टॉपिक आपको चुनना है, जैसे कि देखिए लोको पायलट क्वालिफिकेशन में देखिए आपकी क्वालिफिकेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले तो देखिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देखिए क्या है। सबसे मिनिमम से मिनिमम 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन, 10th प्लस टेक्निकल, 10th प्लस टेक्निकल इतना है किसी स्टूडेंट के पास तो वो लोको पायलट का फॉर्म भर सकता है। फिर आप लोग ये मत पूछिए 12 के बाद कर रहे हैं नहीं कर रहे, 12 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, साइंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएट हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10th तो होना ही चाहिए। उसका टेक्निकल, अब देखिए टेक्निकल में क्या चाहिए, या तो आप ITI कर लीजिए, या फिर आप डिप्लोमा कर लीजिए, या फिर आप BTech कर लीजिए, या फिर आप BE कर लीजिए। यही चारों है, कोई भी एक चलेगा। ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट ITI का उसको डिप्लोमा करना पड़ेगा, या जो डिप्लोमा कर ले उसको ITI करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा आपका बिल्कुल सिंपल सा मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके अंदर में ये होना चाहिए। उसका फिर देखिए अब एज लिमिटेशन क्या है, एज यानी कन्फ्यूजन थे बहुत सारे स्टूडेंट। तो देखिए भारत में मतलब कि जातिवाद है, इसमें कास्ट सिस्टम है, तो यानी SC ST OBC जनरल इस तरह से सिस्टम किया गया है। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जिसमें कि सभी लोग आ जाते हैं, उसको 18 साल से लेकर के 30 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। OBC कैटेगरी को जनरल से 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 18 साल से लेकर के वो 33 साल तक फॉर्म भरेंगे, 33 ईयर तक। और SC और ST ये कैटेगरी के स्टूडेंट जो है 18 साल से लेकर के 35 साल की उम्र तक वो फॉर्म भर सकते हैं लोको पायलट का। ये आपका एज क्वालिफिकेशन आपका। उसके बाद फिर देखिए आपका मेडिकल क्या क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले चीज़ जो है, अगर आप अभी चश्मा लगाते हैं और बिना चश्मा का आप 6/6 आपका आँख नहीं है तो आप लोको पायलट भूल जाइए, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आँख ही होती है। और आपकी आँख की जो आपकी चेकअप होती है वो बिना चश्मों की होती है। अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं और अभी तक आपका आँख ठीक है तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले 1-2 साल में भी आपका आँख बिल्कुल ठीक ही होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो सवाल आता है हमारे पास कि सर मैंने यहाँ पे टैटू में बाबू लिखवा लिया, मैंने यहाँ पे गुलाब का फूल बनवा लिया, मैंने यहाँ पे महाकाल लिखवा लिया, तो इस तरह से कोई दिक्कत होगी क्या? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, टैटू वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। जले कटे ये सब दाग वगैरह कोई दिक्कत नहीं। किसी का हाथ टूट गया बचपन में, उसमें स्टील डाल दिया, उसका हाथ अभी अच्छे से वर्क कर रहा है, वो दौड़ धूप सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, सब दिनचर्या के में सारे काम कर सकते हैं, तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेडिकल में। उसमें बस कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एड्स, कैंसर, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं और ये सब जो बीमारी है वो 40+ के बाद है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आप अगर स्वस्थ है तो इसके बारे में कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका रहा ये आपका रहा क्वालिफिकेशन के अंदर में, और कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आप पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम को पास करिए। अगला टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका लोको पायलट एग्जाम CBT। अब देखिए लोको पायलट में जो एग्ज़ाम होगी वो CBT होती है। CBT का मतलब क्या होता है? CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि वैसा टेस्ट जो कि आपका कंप्यूटर पे होता है, तो उसी को कहा जाता है CBT। उसको क्या बोलता है? CBT। तो CBT टेस्ट में आपको तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इस टेस्ट को देने के लिए आप कैसे जाएंगे टेस्ट देने के लिए? उससे पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और फॉर्म कैसे भरेंगे? जब वैकेंसी निकलेगी, रेलवे में निकलेगी वैकेंसी। अब देखिए अभी की जो गवर्नमेंट है 2 साल या 3 साल बीच करके, देखिए 2014 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद 2018 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। 2014 से पहले 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 प्रत्येक साल निकली पहले, 2014 से पहले। लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, मोदी सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया? वैकेंसी को जमा करके एक साथ वैकेंसी निकालना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि एवरेज स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिला, और लॉस क्या हुआ कि स्टूडेंट का एज बढ़ गया और वो रिटायर्ड हो गए, वो फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो ये सभी सरकार की अलग अलग रणनीति होती है देश को चलाने के लिए, रेलवे को चलाने के लिए। अब देखिए वैकेंसी से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करें बस एक लाइन की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेलवे प्राइवेट हो गई है, अब नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग को समझना पड़ेगा प्राइवेट हुआ क्या है।
तो देखिए रेलगाड़ी को जो चलाने वाला लोको पायलट है वो कभी प्राइवेट नहीं हो सकता। क्या ट्रक ड्राइवर को उठाकर रेलगाड़ी का इंजन दे देगा? नहीं, कभी नहीं देगा। तो ऐसा कुछ नहीं, वो फैसिलिटी बढ़ाने के लिए ट्रेन को भाड़े पे कंपनियों को दिया है। अब अपन कंपनी वाला उसमें फैसिलिटी बढ़ाए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दे ट्रेन में, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उससे आपके जॉब पे कोई असर नहीं पड़ेगा लोको पायलट में। अभी देखिए हाल फिलहाल में कुछ जॉब की छटनी की गई है, जो कि 1853 से जो रेलगाड़ी चल रही है इंडिया में, तो उस समय से बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जो कि अभी के समय में, अभी के ज़माने में उसका कोई उपयोग नहीं है। सब जगह पे डिजिटल हो गया है, सब जगह पे मशीन काम कर रहे हैं, तो ऐसे पोस्ट जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वो सभी पोस्ट को हटा दिया गया है। बस सिंपल सी यही बात है। और पहले भी हटाया जाता था इस तरह की पोस्ट को, लेकिन ये सब बातें मीडिया में नहीं आती थी। अभी क्या है, एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से मीडिया अफवाह फैलाती है। जो मीडिया संस्थान जितना ज़्यादा अफवाह फैलाएगी उसका चैनल उतना ही चलेगा, वो उससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और डिमोटिवेट कौन होते हैं? हमारे जैसे स्टूडेंट लोग। तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइए और सही सोर्स से जानकारी लीजिए। और आप खुद में सोचिए कि एक ट्रक ड्राइवर को एक रेलगाड़ी चलाने के लिए नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जो प्रॉपर जो सिस्टम चल रहा है 1853 से, वही सिस्टम चलता रहेगा। एग्जाम, सीबीटी, ये सब चीज़ होता रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सीईटी लागू हो गया, फिर नहीं लागू हुआ। सीईटी कुछ नहीं, सीबीटी 1 को ही कहा था सीईटी, और 2020 में इसकी चर्चा हुई थी, अभी तक तो लागू नहीं हुई। और सीईटी इम्पॉसिबल है, इंडिया में ये लागू नहीं हो सकती। बस ऐसा ही बीजेपी गवर्नमेंट फेंकते रहती है, आप लोग समेटिए उस चीज़ को। देखिए ये रहा आपका वैकेंसी कैसे आती है? आरआरबी के वेबसाइट पे आती है, आरआरबी के वेबसाइट पे आती है। जैसे वैकेंसी आएगी आपको 1 मिनट के अंदर में कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगी, क्यों इतनी बड़ी वैकेंसी होती है और एक साथ में बहुत सारी पोस्ट आती है। तो लोको पायलट की जब भी वैकेंसी आएगी आपको 35,000 से लेकर के ये 40,000 तक के बीच में आएगी। और एएलपी और टेक्नीशियन दोनों वैकेंसी साथ में ही आती है। दोनों का एग्जाम वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस टेक्नीशियन में साइको टेस्ट नहीं होती है और लोको पायलट में आपका साइको टेस्ट होता है। तो बस यही है, 35,000 से लेकर 40,000 तक पोस्ट आएगी। ये वैकेंसी 2021 में ही आ गई होती है। मतलब इंडियन रेलवे में लोको पायलट की इतनी ज़्यादा कमी है। क्या होता है कि इसमें लगभग में 80 से 90,000 कर्मचारी जो है प्रत्येक साल रिटायर्ड करते हैं। तो उस चीज़ को भरने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना। लोको पायलट तो ट्रेन को चलाने के लिए आप प्राइवेट बंदा नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको सरकारी ही आदमी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, 2020 में आ गया कोरोना। 2020 में क्या हुआ, आ गया कोरोना जैसे ही आया सारी की सारी ट्रेनें हो गई बंद। अब हो गई बंद ट्रेन, तो अब स्टाफ की तो ज़रूरत है नहीं। अब मान लीजिए अब आप खेती करते हैं, आपको खेत में मतलब कि मजदूर का ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप मजदूर क्यों रखेंगे? वही बात रेलवे का भी है। अब उसको ज़रूरत नहीं है फिलहाल में, उस समय 2020 में नहीं था, तो इसलिए उन्होंने नया भर्ती नहीं किया, क्योंकि भर्ती आने ही वाली थी, जस्ट आने ही वाली थी। क्यों, तब कोरोना वगैरह आ गया तो उसमें संभालने में लग गई गवर्नमेंट, वो वैकेंसी नहीं आई। अब जो स्टूडेंट का 2018 में जो हुआ था भर्ती, 2018 वाली वैकेंसी है, वो अभी भी स्टूडेंट का चालू नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेन चल रही है। ट्रेन जो है, जितना ट्रेन कोरोना से पहले चलती थी, और प्रत्येक साल जो है नई कम से कम 100 रेलगाड़ियाँ चलाई जाती थी, बिल्कुल नई रेलगाड़ी, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, फैसिलिटी बढ़ रही है, बहुत कुछ बढ़ रही है, तो उसमें नए स्टाफ की जरूरत पड़ती थी। लेकिन पूरा दुनिया भर का जो इकोनॉमी था 2020 के जो कोरोना हुआ था उसमें मतलब कि होल्ड हो गया, मतलब डाउन हो गया, मार्केट ही डाउन हो गया। जब मार्केट डाउन हो गया तो स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ी, और स्टाफ की जरूरत अब पड़ रही धीरे धीरे। तो 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो स्टूडेंट पास हुए थे उसकी ज्वाइनिंग अभी हो रही है, अभी चल ही रही है, ट्रेनिंग सेंटर अभी खाली नहीं है। और जैसे ही अब कोरोना था पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, कोरोना जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया, अब इकोनॉमी फिर से रन पकड़ेगी, और फिर से जितनी अभी रेलगाड़ी चल रही है लगभग में 33% से ज़्यादा रेलगाड़ियाँ की संख्या बढ़ जाएगी, और स्टाफ की संख्या भी बढ़ेगी। और इस 2-3 साल में जो रिटायर हुए मतलब कि स्टाफ लोग, उसके जगह को भरने के लिए भी और भी लोगों की भर्ती की जाएगी। लेकिन स्टूडेंट लोग, आप लोग ये समझिए कि आपको नौकरी करनी है 60 साल की उम्र तक, और आप लोग किसी छोटी मोटी बात को लेकर के अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, आपको लॉस होता है। फिर एकाएक वैकेंसी आएगी 40,000, फिर 2 महीने में आप तैयारी करके निकाल लीजिएगा, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। इसलिए आप अफवाह पर ध्यान मत कीजिए, तैयारी जारी रखिए। तो ये वैकेंसी आएगी आरआरबी के माध्यम से, और सबसे पहला वीडियो आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये रही बात। अब एग्जाम देखिए, सीबीटी आपने फॉर्म भर दिया, वैकेंसी निकलेगी, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, ये ऑनलाइन फॉर्म भरी जाती है। कभी भी फॉर्म अपने से मत भरिए, आप लोग क्या करिए, आप लोग साइबर कैफे में जाके भरिए, जब फॉर्म निकलता आपको हम फॉर्म भरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। चलिए वैकेंसी निकल गई, फॉर्म निकल गया। अब देखिए उसका आपको कॉल लेटर रहेगा, एग्जाम सिटी होगी। एग्जाम सिटी आपका ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है, और आप ऑल इंडिया में आप कहीं से भी, आप चाहे गुवाहाटी से हैं या गुजरात से हैं
दिल्ली से है या देहरादून से है, कहीं से भी ऑल इंडिया में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो सिटी पसंद है, हमें मुंबई बहुत पसंद है तो हम मुंबई फॉर्म भरेंगे, हमें बेंगलोर बहुत पसंद है तो बेंगलोर फॉर्म भरेंगे। बेंगलोर वालों को पटना पसंद है क्योंकि लगता है कि बिहारी तो पढ़ता होता नहीं हो, तो हम ही वहीं जाके फॉर्म भर लेते हैं। हम लोग को लगता है यार गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा नक्सलाइट है, वहाँ तो कोई पढ़ता नहीं होगा, चलो वहीं जाके फॉर्म भर लेते हैं। उधर नक्सली के डर से कोई जाता नहीं तो हम ही जाके फॉर्म भर के हम वहीं निकाल लेंगे। तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी जाकर के लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं या कोई रेलवे कोई फॉर्म जाकर भर सकते हैं और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता था। अब देखिए एग्जाम होती है CBT, 3 एग्जाम होती है इसमें होती है आपका 3 एग्जाम, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। अगर CET लागू होता CBT 1 हट जाएगी, CET वही हुआ, सेम क्वेश्चन सेम सब कुछ सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं। बस ये क्वालिफाइंग एग्जाम होती है CBT 1, 75 नंबर का एग्जाम होता है, 60 मिनट का समय मिलता है और आपको पास करने के लिए 55 से 60 नंबर की जरूरत पड़ती है। इसमें आपका सिलेबस है मैथ रीजनिंग 40 नंबर यानी 20 रीजनिंग, 20 मैथ और 25 साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हो गया कितना 65 नंबर। 75 में 65 नंबर मैथ रीजनिंग साइंस, उसका बच गया 10 नंबर। 10 नंबर आपको 5 नंबर करंट अफेयर्स, 5 नंबर में इतिहास, भूगोल, नागरिक, उसका बेसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब जितना भी है सब कुछ आ गया मतलब 5 नंबर में। इसलिए जीके पूछा ही नहीं जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट 2018 में क्या किया था कि वो जीके ही रटते रह गया था, इसलिए उसका नहीं निकल पाया था एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सिलेबस को भी ध्यान में रखना है और आपको पैटर्न को हमेशा ध्यान में रखना है कि किस में से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब को ध्यान देना है। CBT 2 में देखिए 2 एग्जाम होती है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसी का नंबर आपका मेरिट में जुड़ता है। यानी कि कोई बोलते हैं ना कि उसका रैंकिंग 100 है, उसका रैंकिंग 10 है, उसका रैंकिंग 5 है, वो कहाँ से आती है, वो यहीं से आती है। CBT 2 एग्ज़ाम जो होती है ना, वो जो CBT 2 एग्ज़ाम का पार्ट A है उसमें देखिए 100 क्वेश्चन आता है। 100 क्वेश्चन में आपका देखिए 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 40 नंबर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, हो गया कितना 90 नंबर और 10 नंबर में आपका जीके प्लस करंट अफेयर्स हो गया। पार्ट B इसका जो है वो होता है आपका ट्रेड टेस्ट। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन है तो आपको इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपका डीजल मैकेनिक है तो आपको डीजल मैकेनिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसमें बस ट्रेड टेस्ट है, आपको 26 नंबर लाने होंगे 75 में, वो भी क्वालिफाइंग है। CBT 3 को बोला था साइको टेस्ट। साइको टेस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस 7 दिन का ट्रेनिंग होती है। तो पहले आप CBT 1 और CBT 2 को अच्छे से तैयार करें, उसका फिर आप CBT 3 में आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग ये सब चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग इसमें इंट्रोडक्शन आप लोग समझ जाइए। देखिए अब है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये देखिए कैसे होती है। जब आप CBT 1, CBT 2 और CBT 3 तीनों एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपके घर पे लेटर आता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको क्या मांगा जाता है, 10th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको मांगा जाता है। अगर आप किसी जाति से हैं तो आपको OBC सर्टिफिकेट, OBC या SC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट कोई मांगा नहीं जाता। जनरल पे जनरल है तो जनरल, अगर OBC वाला बंदा भी है तो बोलेगा हम जनरल से फॉर्म भरे तो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। संविधान में सबको आज़ादी मिली है, तो ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके बाद उसका फिर एक चाहिए आपको टेक्निकल सर्टिफिकेट। 3 ही सर्टिफिकेट चेक किए थे, टेक्निकल सर्टिफिकेट, 2-4 फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें। और इसका देखिए 10th का बस सिर्फ सर्टिफिकेट, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ सर्टिफिकेट, और SC ST OBC का सर्टिफिकेट, बस 3 ही सर्टिफिकेट मांगी जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं। हो सकता है आप आधार कार्ड मांग दीजिए कुछ भी, उसके बाद सारा डिटेल पहले चलता है, वो सब कुछ ऑनलाइन पहले चेक करके बैठा रहता है। वो बहुत होशियार है, आपसे ज़्यादा होशियार है। तो देखिए बस 3 ही सर्टिफिकेट दिया। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है यार मेरा नंबर कम है, या मेरा 40% है, 50% है, 55% है, होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे मार्कशीट चेक करता ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका कम है ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। जो स्टूडेंट पास है वो सब फॉर्म भर सकता है, और आपको ये सब सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे करंटली देना पड़ता है। स्टूडेंट को एक बात ध्यान रखना पड़ता है, OBC SC ST में वो होना चाहिए कहाँ तक। अब देखिए अब सर्टिफिकेट देखिए ब्लॉक लेवल पे भी बनती है और आपको जिला लेवल पे भी बनता है। और रेलवे जो है वो भारत सरकार का है, इसलिए भारत सरकार जो है भारत सरकार के कर्मचारी का ही बात मानता है। इसलिए आपको DM से बना करके, अनुमंडल या फिर DM कलेक्टर से बना करके आपको OBC SC ST सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, और कुछ नहीं। इसमें वेरिफिकेशन बस इतना ही चीज़ होता है। कोई क्वेश्चन नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आपसे ये नहीं पूछा कि तुम ट्रेन को कैसे चलाएगा, ऐसा ये इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यार गर्मी इतना है ना, कपड़ा तुरंत सूख जाता है। अब देखिए मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट में देखिए क्या सब चेक होता है। सबसे पहले देखिए आँख, आँख में देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण जो टेस्ट है, एक है आपका 6/6, आँख का 6/6 होना बेहद ज़रूरी है, और एक होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इसमें क्या होता है कि लाल और हरा में जो बंदा जो है फ़र्क नहीं कर पाता है एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब कि बिल्कुल एक छोटे लेवल पे। नॉर्मली तो उसका रियल लाइफ में तो लाल है हरा है वो तो पता कर लेगा, लेकिन बहुत सारे लाल के बीच में हरा कैसे चूज करेगा, ये सब चीज़ें होती है। तो ये जो है, ये जो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, ये आपका जन्मजात होती है, ये आपका अनुवांशिक बीमारी है। हो सकता है आपके दादा को होगा, परदादा को होगा, बहुत आगे तक हो सकता है आप मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से होंगे तो उसको होगा, तो आपको भी हो सकता है इसे। और भारत में जो है, पूरा दुनिया में जो है 4%, ये क्या हो रहा है, 4% लोगों को जो है ये बीमारी होती है, तो इसको आप बदल नहीं सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। अब देखिए आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए। 6/6 का मतलब क्या होता है कि आपको 6 mm का जो सी लिखा होता है, इस तरह से जो सी रहता है लिखा हुआ 6 mm की होती है, इसको आपको 6 मीटर की दूरी से देखना होता है, और अलग अलग आंख से अलग अलग टाइम पे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है इसका। फिर देखिए आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे एड्स, डायबिटीज़ या फिर कैंसर वगैरह, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। छोट मोट अगर दिक्कत है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि टैटू हो गया, जले कटे का निशान हो गया, या फिर जैसे कि किसी कान छोटा बड़ा, या फिर जैसे कि हाइड्रोसिल प्रॉब्लम, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन हाँ, आंख में अगर कोई स्टूडेंट लेजर करा के जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उसको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये आपका मेडिकल टेस्ट, कुछ नहीं होता, बस 2 दिन का टेस्ट होता है, और आप जाइए तो 1000-2000 रुपये आप ज़्यादा लेके जाइए। मेडिकल के जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं उसको मिठाई खिला दीजिए, और कुछ दिक्कत नहीं होता वहाँ पे। कभी भी आपको रेलवे में पैसा कभी भी आपको डायरेक्टली कोई भी नहीं मांगेगा। अगर आपको मांगेगा भी तो उस पैसा से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके जॉब पे, तो आपका पैसा वो ठगा जाएगा। तो इस तरह से के चक्कर में, दलालों के चक्कर में ना रहे, और आप लोग अपने मेरिट से निकालें। रेलवे कभी भी किसी स्टूडेंट का पैसा नहीं मांगता है, और अगर आपके आँख में दिक्कत होगा ना, तो आपको अगर कोई पैसा ले भी अभी नहीं, तो वो आपको ठग लेगा, और आपसे वो मतलब कि वो दिक्कत होगा ना, आप फिर भी आप छट ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 जगह पे चेक होती है, और प्रत्येक 6 महीना या साल भर पे एक बार मेडिकल टेस्ट तो हो ही जाता है किसी भी लोको पायलट का। तो आप कभी न कभी छट जाइएगा, और आप कभी भी इस तरह से फर्जीवाड़ा में पकड़े गए तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और जितना आपने वहाँ पे सैलरी उठाई है सब कुछ आपको जुर्माने के रूप में आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा, ब्याज के साथ में। इसलिए आप लोग मेरिट पे ध्यान दें, दलालों के चक्कर में ना रहें। अब देखिए, अब है आपका ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग जो आपकी होती है, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और उस 6 महीने की ट्रेनिंग में डीजल इंजन चलाने को, डीजल इंजन का भी ट्रेनिंग मिलता है, और इलेक्ट्रिक इंजन का भी ट्रेनिंग मिलता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि हमने तो यार इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लिया है, तो क्या मुझे डीजल इंजन चलाने को मौका मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वो मैंने तो डीजल मैकेनिक से किया है, मैंने तो फीटर से किया है, क्या मुझे इलेक्ट्रिक इंजन चलाने को मिलेगा या फिर ना मिलेगा। तो आपके क्वालिफिकेशन से ट्रेन को चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है, उससे कोई मतलब नहीं। रेलवे को जो इंजन चलवाना होगा वो आपको प्रॉपर उसका ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग को आप पास करिएगा तभी आपको इंजन मिलेगा, और इंजन से पहले 3 साल 4 साल आपको एक्सपीरियंस देगा आपको रेलवे खुद ही। तो ऐसा मत सोचिए, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाइए। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको असिस्टेंट के रूप में, ALP के रूप में आपको अपॉइंट किया जाता है, आपको वहाँ पे ड्यूटी पे रखा जाता है। और ALP का काम क्या होता है, किसी भी इंजन में देखिए 2 लोको पायलट होंगे, एक को कहा जाता है मेन लोको पायलट, एक होती है असिस्टेंट लोको पायलट। तो आपकी जब भी भर्ती होगी आप असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में भर्ती होंगे, और लगभग में कम से कम 5 से 6 साल आपको ALP के रूप में काम करना पड़ेगा। ALP का मतलब क्या कि आपसे एक जो सीनियर लोको पायलट है, वो 10 साल गुजार चुके हैं रेलवे में, वो आपके साथ बैठ रहे हैं, वो सारा कमांड आप उसके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है, सीटी बजाने का और एक इमरजेंसी ब्रेक है। कभी भी अगर वो इनएक्टिव हो गए ट्रेन चलाते समय, तो आपको इमरजेंसी ब्रेक दबाने का आपको पावर मिलता है, और सीटी बजाइए।
और दोनों तरफ झंडा दिखाइए और आगे बढ़िए बिल्कुल मस्त सा। और आप लोको पायलट को बताइए कि सर आगे रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है या येलो सिग्नल है। फिर लोको पायलट वो कंफर्म करेगा क्या वाकई में ग्रीन है या फिर नहीं है। वो जब कंफर्म हो जाएगा, पता चला कि है आगे रेड सिग्नल, आप बोले ग्रीन सिग्नल है, और वो जो है आंख बंद करके चलाते चल गया, तो पता चला क्या एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए असिस्टेंट को इसलिए रखा जाता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि आगे में जो है वाकई में रेड सिग्नल है या फिर ग्रीन सिग्नल है। जब लोग कंफर्म हो जाएंगे तो ट्रेन आगे बढ़ते रहेगी। तो बाकी चीज़ें आपको कुछ नहीं करना होता है, कंट्रोल के हिसाब से जो एक जगह पे कंट्रोल सिस्टम होती है वो बैठे रहता है और वो उसके नज़र में सारा ट्रेन कहाँ पे है वो सब देखते रहता है और वही आपको सिग्नल देता है कि ग्रीन रखना है, येलो रखना है या फिर रेड रखना है। चलिए ये रहा आपका मैंने बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको जानकारी दी, फिर भी कितना 25 मिनट चल गया। अब इस बिल्कुल सेम यही टॉपिक के साथ हम वीडियो बनाएंगे। हम कोशिश करते हैं 10 मिनट का यार एक वीडियो बन जाए, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल पे कोई भी सर्च करे अभिषेक लोको पायलट, मतलब कि लोको पायलट कैसे बने, तो हमारा वीडियो आ जाए। इसलिए बस बार बार इस टॉपिक को मतलब अपलोड करते रहते हैं। आप लोग हमारी परेशानी को थोड़ा समझें और वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और बिल्कुल प्रॉपर जो जानकारी है वो हम आपको बिल्कुल देते रहेंगे। अब देखिए आगे कि लोको पायलट प्रिपरेशन आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी के लिए हमारा कोचिंग है, आपको हमारा अभिषेक ये जो कोचिंग है हमारा यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। उसका हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप इसको सर्च करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पे आपको कोर्स मिलेगा, वहाँ से कोर्स कर लीजिए। और आपको हमारे यहाँ से मास्टर नोट्स मंगवाना पड़ेगा। मैंने लोको पायलट एग्जाम को पास करने के लिए मास्टर नोट्स मैंने लिखा है और स्टूडेंट लोग उसी मास्टर नोट्स को पढ़ करके लोको पायलट बनते हैं। तो आप लोग भी उस मास्टर नोट्स को लेकर पढ़िए, स्मार्ट वीडियो कोचिंग में सीखिए। हम आपको सिखाते हैं कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, करंट अफेयर्स हो, साइको टेस्ट हो, सारी चीज़ का आपको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करिए और आप लोग 4 से 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर पूरा तैयारी कर जाइए। टेस्ट सीरीज वगैरह सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे और हमारा काम ही वही है। आई होप कि आप हमारे बातों को समझ पाए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के बीच में। और कभी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपका नंबर दे देते हैं अपना 8406891116। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए। नंबर तो यहाँ पे दिख रहा है, मैं तो यहाँ फालतू में ले दिया। चलिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आप हमारे बात को समझे होंगे और आपको लोको पायलट बनने के लिए ऑल द बेस्ट।